नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडुकेट अकेडमी पे। और दिस इज़ अ लेक्चर 21 ऑफ आवर स्पेशली प्रिपेयर्ड लेक्चर सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये जो मेरे द्वारा स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज़ है फॉर HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। और इससे पहले मैं 20 लेक्चर्स जो हैं इसके जो अपलोड कर चुका हूँ। हर लेक्चर में मैं 10 वीडियोज़ 10 क्वेश्चन जो आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। और सो फार हम 200 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप उनको पहले देख लें। क्वेश्चन नंबर 201, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये आपके पास जोन दिए गए हैं, एल्पाइन जोन, शिवालिक जोन, इनर हिमालयाज या ट्रांस हिमालयन रीजन। प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है हिमालयाज के 3 जोन में जो है आता है। उसमें सबसे पहला जोन है आपका शिवालिक और आउटर हिमालयाज जोन। तो जो शिवालिक जोन है या जो बाहरी हिमालय जोन है ये जो है लगभग 350 मीटर से 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर जो है ये जो स्थित है। और ये जो जोन है ये जो है आपके खट्टे या सिट्रस फ्रूट्स की कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो जोन आता है दैट इज इनर हिमालयाज और मिड हिमालयाज। ये जो आपके 1500 से, ये जो आंतरिक जो हिमालय है ये 1500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर आता है। और 4500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर फिर हमारा जो रहता है दैट इज एल्पाइन जोन और ट्रांस हिमालयन जोन। ये जो हमारा जो आंतरिक जो हिमालय है यहाँ पर ये जो है अच्छा माना जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स। और यहाँ पर स्टोन और सॉफ्ट फ्रूट्स भी हमें जो है मिलते हैं। और उसका ये जो ग्रेट हिमालयन जोन है या जो एल्पाइन जोन है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की कल्टीवेशन के लिए जो उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस फ्रूट की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट जो सुटेबल जो जोन होगा यहाँ पर ये शिवालिक जोन होगा। और शिवालिक की झील्स को हम जो है मानक पर्वत भी बोलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आजकल जो है पूछे जाते हैं कमीशन के द्वारा। तो इसमें देखिए 2 लिस्टें दी गई हैं, यहाँ पर घाटियाँ दी गई हैं और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में ये घाटियाँ पड़ती हैं। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं भी है फिर भी 2 जो वैलीज हैं इसमें एक आपकी लिंगटी वैली हो गई और एक इमला बिमला वैली। इमला बिमला वैली के बारे में बहुत बार आपको बता चुका हूँ। इमला बिमला जो है 2 ये जो खड्डे हैं 2 सहायक नदियाँ हैं सतलुज नदी की, और ये करसोग जिले में हमें करसोग जो क्षेत्र है मंडी डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो सेकंड के साथ आपका बी जो है इजिली मैच हो जाएगा। और लिंगटी वैली काफ़ी फेमस वैली है आपकी लाहौल स्पीति की। तो जो लिंगटी जो घाटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घाटी है लाहौल स्पीति की। तो सेकंड के साथ थर्ड हो गया इमला बिमला, तो थर्ड के साथ हम जो है बी ले सकते हैं। थर्ड के साथ हमारा इमला बिमला के साथ बी मंडी हो जाएगा। तो जहाँ पर 3 के साथ बी है हम पहले उसको ही रखेंगे, बाकी को हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर फर्स्ट जो सेकंड जो है हमारी लिंगती वैली उसके साथ आपका लाहौल स्पीति हो जाएगा। तो सेकंड के साथ जो है आपका सी हो जाएगा सेकंड के साथ। तो देखिए सेकंड के साथ सी हमारा जो एक ही ऑप्शन में बचता है, तो राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। सबको देखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो रूपा वैली जो है हमारी किन्नौर जिले में है। वैली ऑफ ग्रेप्स भी इसको बोलते हैं, अंगूरों की घाटी भी रूपा वैली को बोलते हैं। और पब्बर वैली पब्बर नदी के नाम से आपको पता पब्बर नदी भी शिमला में बहती है। तो इस तरह से आप प्रश्न को जो है हल कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो रूपा घाटी है, रूपा घाटी आपके किन्नौर जिले में है, लिंगटी घाटी लाहौल स्पीति जिले में है, इमला बिमला घाटी जो है मंडी में है और पब्बर घाटी जो है शिमला में है। और ये जो पब्बर जो नदी है, जो चंद्रनाहन जो झील है शिमला में, वहाँ से इसका जो है उद्गम स्थल हमें देखने को मिलता है। मैप में एक बार इन घाटियों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो इसको मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ और सबसे पहले आपको ले चलता हूँ किन्नौर में। तो किन्नौर में देखिए जैसे ही हम जूम करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं रूपा घाटी किन्नौर के उत्तरी भाग में आपको ये देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको नाको झील और कांगो भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ये बताना चाहिए कि जो सांगला जो घाटी है ये भी किन्नौर जिले में स्थित है। उसके बाद मैं आपको लाहौल स्पीति की तरफ ले चलता हूँ। लाहौल स्पीति में आपकी पीन घाटी जिसको हम लैंड ऑफ आइबेक्स एंड स्नो लेपर्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको ताबो मठ भी देखने को मिलेगा जिसको अजंता ऑफ द हिमालयाज बोलते हैं। हिमाचल की अजंता इसको बोला जाता है। उसके बाद लिंगटी घाटी आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। डनकर लेक भी है लिंगटी घाटी में आपकी, डनकर गोम्पा।
की मोनेस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति की, और साथ साथ किब्बर में जो है स्नो लेपर्ड रिसर्च सेंटर है। कुंजुम पास आप देख सकते हैं जो कि लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से अलग करता है। देन आफ्टर मैं आपको जो है शिमला की तरफ ले चलता हूँ। तो ये रहा शिमला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने पब्बर घाटी। तो पब्बर एक सहायक नदी है सतलुज की, चंद्रनाहन झील से इसका उद्गम स्थान है, चंद्रनाहन जो झील है। और ध्यान रखना रुपिन पास महत्वपूर्ण पास है आपके किन्नौर और शिमला के बीच में। फिर बुरान पास, संथाल पास, ये सारे दर्रे महत्वपूर्ण दर्रे हैं किन्नौर और शिमला के बीच में। और मंडी क्षेत्र में आपको यहाँ पर देखिए करसोग वैली देखने को मिल रही है, करसोग घाटी। तो करसोग घाटी को ही इमला बिमला घाटी जो है बोला जाता है। तो ध्यान रखना आपने, इमला बिमला ये जो घाटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घाटी है मंडी जिले की, और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज जुकारू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो जुकारू जो ये जो त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। तो ये जो फेस्टिवल है ये जो है पंगवाल से संबंधित है जनरली, लेकिन ये जो पूरी जो पांगी घाटी है इसमें ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल है 23 फरवरी 2022 का, 15 डे जुकारू फेस्टिवल स्टार्ट्स इन पांगी, तो लोकल द्वारा ऑफर्स की गई। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये जो है एंड ऑफ विंटर सीजन, जो सर्दियों का सीजन उसके एंड में ये होता है। जो भी लोकल लोग होते हैं ये प्रेयर्स करते हैं, पूजा करते हैं अपने फैमिली जो इनके जो परिवार के जो डेटीज़ होते हैं, देवी देवता होते हैं एवरीडे। और ये जो है फिर सुबह के समय अपनी फील्ड्स में जाते हैं जहाँ पर मदर अर्थ, जो हमारी मदर अर्थ है, जो धरती माता है, उसकी यहाँ पर पूजा की जाती है ताकि कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए प्रे करते हैं, और गुड हार्वेस्ट अपनी अच्छी फसल के लिए भी इसमें जो प्रे करते हैं। कुछ एक और बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स हैं हिमाचल प्रदेश के जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आपने मेमोराइज कर लेना, फुलेच। तो फुलेच आप समझ सकते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी इसको बोलते हैं। इसमें जो है फूलों को जो है कलेक्ट किया जाता है और जो गांव के जो देवता हैं उनको ऑफर किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये जो है किन्नौर में जो है मनाया जाता है। तो फुले से याद रखना, फूलों से ही इसका नाम का उद्गम है। तो इसमें फूल कलेक्ट किए जाएंगे और लोकल जो देवी देवता हैं उनको ये ऑफर किए जाते हैं उसमें। फिर आपके जिडजेड एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि मंथ ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है आपके थांग्यूड मोनेस्ट्री जो है लाहौल स्पीति की, वहाँ पर की ताबो दनकर और पिन स्पीति में भी इस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। हालडा बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है आपके चंद्रा वैली ऑफ लाहौल स्पीति। और बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है भुंडा, आपने सुना भी होगा भुंडा फेस्टिवल का नाम। ये 12 वर्षों के बाद जो है मनाया जाता है कुंभ मेले की तरह, और ये जो है परशुराम जी से संबंधित रहता है। ये जो है अपर शिमला हिल्स, कुल्लू और मंडी में ये जो सेलिब्रेट फेस्टिवल है, त्यौहार है, इसको मनाया जाता है। और इसके साथ साथ आपने ध्यान में रखना संत एंड भोज भी इसी तरह के फेस्टिवल्स हैं भुंडा की तरह, जो कि अपर शिमला, मंडी और कुल्लू में सेलिब्रेट किए जाते हैं। हालडा फेस्टिवल मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चंद्रा और भागा जो वैली है लाहौल स्पीति की, यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, नवाला। तो नवाला का देखिए जो गद्दी ट्राइब है चंबा की, आजकल गद्दी आपको जो है कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी सेटल हो चुके हैं। तो ये जो गद्दी जो ट्राइब है आपकी कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू की, इनके द्वारा ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो है ये जो फेस्टिवल है ये भगवान शिव के लिए जो इनका डेडिकेटेड रहता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान 2018 फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर द साहित्य इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान 2018 निम्न में से किसे दिया गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना, ये आचार्य केशव शर्मा को 2018 का जो है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर जो साहित्य सम्मान है 2018 का, ये आचार्य केशव शर्मा को जो दिया गया है। तो आचार्य केशव शर्मा को ये जो दिया गया है, और ये जो है 2018 में दिया गया, 2017 के लिए सॉरी इनको दिया गया। और ओसी हांडा को जो है भारत रत्न 2018 के लिए जो दिया गया है। तो इसमें आई मेक अ पैटर्न, इसमें डॉक्टर ओसी हांडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 का मिला है आचार्य केशव शर्मा जी को, और 2018 का मिला हुआ है डॉक्टर ओसी हांडा को। थोड़ा सा डेट में मैं कन्फ्यूजन हो गई थी, तो 2017 और 18 का आपने ध्यान रखना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के साथ 2018 का मिला हुआ डॉक्टर ओसी हांडा। तो इस तरह की गलती जिस तरह से मेरे से होगी ऐसी आपसे भी हो सकती है एग्जामिनेशन में।
तो मेक श्योर टू रिमेंबर डॉक्टर ओसी हांडा को मिला 2018 के लिए और 2017 के लिए मिला है आचार्य केशव शर्मा को इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। इसके साथ साथ मोहन राठौर को जो है महाराजा संसार चंद्रशेखर कला सम्मान 2017 के लिए और नरेश कुमारी को जो है महाराजा संसार चंद्र कला सम्मान 2018 के लिए दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा जो है प्रमोशन चंबा रुमाल के लिए जो वर्क किया गया था। इसके साथ साथ सरदार शोभा सिंह ललित कला अवार्ड 2016 के लिए प्रोफेसर हेम चटर्जी को मिला है और सरदार शोभा सिंह ललित कला अवार्ड 2017 का जो है नंदलाल ठाकुर को मिला है और 2018 के लिए जो खीमीराम को जो इनकी कंट्रीब्यूशन मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, ज्योग्राफी के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बेस है, मैं आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देने की कोशिश करूंगा। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि हमीरपुर एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के हमीरपुर और बिलासपुर जिले जो हैं प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में जो है स्थित हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन या और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। तो आर्द्र उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र, आर्द्र उप शीतोष्ण क्षेत्र, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वेट भीगा हुआ होता है, तो भीगा हुआ आएगा, मे भी यहाँ पर भीगा हुआ उप शोधनीय शीतोष्ण क्षेत्र। तो इसकी आप ट्रांसलेशन थोड़ी सी देख लेना। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जो भौगोलिक जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, फिजियोग्राफिक जो एरिया है, ये 5 फिजियोग्राफिक एरिया है, 4 जो जोन है आपके सामने लिखे हुए हैं और 5वां जो जोन है वो ड्राई जोन है। ड्राई टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट जोन है 5वां। तो ये जो देखिए वेट सब टेम्परेट जो जोन है, इसमें आप में आपके जो है पालमपुर और धर्मशाला के एरिया आएंगे, कांगड़ा जिले के जोगिंद्रनगर का एरिया आएगा, मंडी जिले का, और डलहौजी के एरिया आ जाएंगे आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट के। फिर जो ह्यूमिड जो सब टेम्परेट जो जोन है, इसमें आपके कुल्लू और शिमला के जिले जो है आ जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ पार्ट जो है मंडी के, सोलन के, चंबा के, कांगड़ा के और सिरमौर के भी इसमें आएंगे। फिर अगर हम ड्राई टेम्परेट जोन की अगर बात कर लें तो इसका नाम से ही पता लग रहा है ये ट्रांस हिमालयन जोन में रहेगा। तो पांगी जो एरिया है चंबा का, इसके साथ साथ लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले पूरे जो है आपके ड्राई टेम्परेट जोन में जो है स्थित रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की अगर बात करें तो ये जो है मेजर पार्ट जो रहेगा आपका बिलासपुर का, मंडी के मेजर पार्ट इसमें, और नाहन एरिया जो है सिरमौर जिले का, भटियार जो वैली है चंबा जिले की वो भी इसमें आ जाएगी, और नालागढ़ एरिया सोलन जिले का, हमीरपुर जिला पूरी तरह से आपके ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा। और इसके साथ साथ जो है आपका देहरा और गोपीपुर जो एरिया है कांगड़ा जिले के, ये भी इसमें आएंगे। और सब ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल जोन है इसमें निचले जो क्षेत्र हैं हमारे, जैसे कि उन्ना जिला हो गया पूरी तरह से, या पोंटा साहिब जो एरिया हो गया सिरमौर जिले का, या इंदौरा एरिया जो हो गया कांगड़ा जिले का, ये इस तरह से आएंगे। तो ये जो हमीरपुर और बिलासपुर हैं ये जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है स्थित हैं। तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमीरपुर और बिलासपुर जो है स्थित रहेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें मैं आपको सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और जानकारी भी दूंगा। तो इसमें पूछा गया इन विच ईयर ओनरशिप ऑफ ब्रिटिश इरा सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट जोगिंद्रनगर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट टू हिमाचल गवर्नमेंट। तो जोगिंद्रनगर में जो ब्रिटिश काल का ये जो सानन जल विद्युत परियोजना है, इसका स्वामित्व पंजाब सरकार से हिमाचल सरकार को किस वक्त हस्तांतरित किया जाएगा। तो देखिए ये 2024 में जो है सानन जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब गवर्नमेंट से जो है हिमाचल गवर्नमेंट के पास जो है आ जाएगा। तो देखिए न्यूज़ में रहता है ये जो सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। आपने देखना सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना ये सानन जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो है 1925 में इसको जो है इसका ये जो कंस्ट्रक्टेड हुआ था, उस दौरान एक 99 ईयर्स की एक लीज हुई, एक लीज एग्रीमेंट हुई। उस दौरान मंडी के राजा जोगिंद्र सेन और जो कर्नल बीसी बैटी थे, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे कर्नल बीसी बैटी, इनके बीच में ये लीज होती है 99 ईयर्स की 1925 में। तो ये 1925 में जब हुई तो ये 2024 में ये लीज जो है समाप्त हो जाएगी। 2024 में हिमाचल जो है ऑनर बन जाएगा प्रोजेक्ट का। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 1932 में बनकर जो ये तैयार हो गया था। जो ऊल नदी है जो ब्रोड से होते हुए जो बहती है, उसका पानी जो है हाइट से जो है इस प्रोजेक्ट के लिए लाया गया है जोगिंद्रनगर के लिए।
और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाई जाती है। कर्नल बैटी तो देखिए 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बनाना चाहते थे इस पानी को यूज़ करके, और मैन और मटीरियल को ब्रिंग करने के लिए जो है पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन का उनके द्वारा जो निर्माण किया गया। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि पहले ओरिजिनल टरबाइन जो 4/12 मेगावाट के थे, मार्च 1982 में जो है पंजाब सरकार के द्वारा जो है इन टरबाइंस को 4/15 मेगावाट का कर दिया गया, और एक 50 मेगावाट का टरबाइन जो है टोटल कैपेसिटी जिसकी 110 मेगावाट वो भी लगाएंगे। और इसमें ध्यान रखना गंजमबाग जो जर्मनी है वहाँ से ये टरबाइन जो है लाए गए हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली मशीन टू कन्वर्ट प्लास्टिक बोटल्स इनटू पावर ब्लॉक्स इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हाल ही में प्लास्टिक की बोतलों को पेवर ब्लॉक बनाने में बदलने की मशीन जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है कुल्लू। तो कुल्लू में जो प्लास्टिक बोटल्स को जो है पेवर ब्लॉक्स में जो बदला जाएगा। तो देखिए आप ये देख सकते हैं मशीन टू कन्वर्ट प्लास्टिक बोतल इनटू पेपर ब्लॉक्स इंस्टॉल्ड एट कुल्लू। ये 2022 की आप न्यूज़ देख सकते हैं। तो ये जो मशीन है ये कन्वर्ट करेगी वाटर प्लास्टिक बोटल्स इनटू सॉलिड पेपर ब्लॉक्स, और इसको इंस्टीट्यूट किया गया एट गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट मोहाल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लिख दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो इसकी जो ब्रिक्स बनाई जाएंगी आप सिंपली समझ लें, पावर ब्लॉक्स का मतलब होता है पावर ब्लॉक्स का मतलब है ईंटों की तरह सेव की बनाई जाएंगी, और ये बाद में सॉलिडिफाई करके जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हेन इट बिकम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन 15 अप्रैल 1948 को। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जब जो है मुख्य आयुक्त का एक प्रांत बना, तो उस दौरान हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था। तो ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था तो उस दौरान जो भौगोलिक क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश का ये 27,169 जो है वर्ग किलोमीटर था। एनसी मेहता हमारे पहले चीफ कमिश्नर जो है बने थे। उसके बाद देखिए 1951 में हिमाचल जो है पार्ट सी स्टेट में आ गया। और आपको ये पता होना चाहिए पहली जो 4 जो हमारी जो तहसीलें थी वो थी चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस दौरान 4 ही जिले थे, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। ये मेमोराइज आप जरूर कर लेना। और देखिए 1951 में जब हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट जो है जब बनाया गया था, तो आपने ध्यान रखना नवंबर 1951 में जो है हिमाचल प्रदेश में पहले इलेक्शन हुए थे, और ये 36 मेंबर की विधानसभा जो हिमाचल प्रदेश को दी गई थी उसके लिए जो इलेक्शन हुए थे, और डॉक्टर वाई.एस. परमार हमारे पहले सीएम बने थे। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। इसके बाद 1 जुलाई 1954 को पार्ट सी जो स्टेट थी बिलासपुर भी उस दौरान जो है पार्ट सी स्टेट थी, तो इसको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। और ये जो नंबर है विधानसभा में ये 36 से 41 हो जाते हैं, और 2 जो है इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को मिल जाते हैं। इसके बाद 1 मई 1960 की डेट भी आपने जरूर याद रखनी है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में। 1 मई 1960 को जो बॉर्डर जो तहसील होती है छिन्नी तहसील महासू डिस्ट्रिक्ट की, इसको अलग कर दिया जाता है, और एक सेपरेट जो जिला जो है किन्नौर जो है बना दिया जाता है। तो किन्नौर आपने ध्यान रखना 1 मई 1960 को जो है बना था। तो 4 थे, 5वां बना बिलासपुर, और 6ठा कौन सा बन गया, किन्नौर। तो किन्नौर जो है उस दौरान 6ठा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश का बना था। और देखिए बिलासपुर का जो क्षेत्र है ये 1068 जो है स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये जो एरिया है जब मिल जाता है 1 जुलाई 1954 को, टोटल जो एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का 28,185 जो है स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। पहले 27,129 था, इसके बाद 28,185 स्क्वायर किलोमीटर इसके बाद जो है एरिया जो है हो जाता है। और किन्नौर जब अलग जिला बनता है तो 2 और मेंबर जो है हमारी विधानसभा में डाल दिए जाते हैं, और 41 मेंबरों की संख्या जो है 43 हो जाती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो डेट है हमारे लिए ये है आपकी 1 नवंबर 1966। बहुत बार मैं लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ इस डेट के बारे में। 1 नवंबर 1966 को जितने भी पंजाब के जो हिल एरियाज़ हैं ये हिमाचल प्रदेश में मिला दिए जाते हैं, और 3 जो जिले थे पंजाब के उस दौरान, दैट इज़ कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुछ पार्ट जो है कुल्लू और शिमला का था, ये हिमाचल प्रदेश में मिला दिए जाते हैं। और इस तरह से हमारे जो जिले जो हो जाते हैं ये 9 हो जाते हैं। शिमला को महासू का ही पार्ट रखा जाता है, और 3 जो नई डिस्ट्रिक्ट आती है कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, इससे जो जिले हैं हमारे ये 9 हो जाते हैं। और 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब के हिल एरियाज हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं, तो आज जो हम भौगोलिक क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश का देखते हैं 55,673 वर्ग किलोमीटर, ये उससे जो है
आपका हो जाता है। और इसके बाद 1 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 सितंबर 1972 की डेट भी आपने याद में रखनी है। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से हमीरपुर और उन्ना जिले को अलग कर दिया जाता है। तो कांगड़ा से 2 जिले और बना दिए जाते हैं, 9 जिले थे, तो 10वां निकल जाता है इससे हमीरपुर और उन्ना। तो इस तरह से हमारे पास 11 जिले इस दौरान जो है हो जाते हैं 1 सितंबर 1972 को। और 1972 को ही आपने ध्यान रखना, 1 सितंबर 1972 को ही आपने ध्यान में रखना, जो महासू जो जिला था हमारा 1 सितंबर 1972 को, महासू को जो है शिमला नाम दे दिया जाता है और इससे एक जिले को और अलग कर दिया जाता है, सोलन। और इस तरह से हमारे टोटल जो राज्य हो जाते हैं वो 12, टोटल जिले बन जाते हैं, ये 12 बन जाते हैं। और 1 सितंबर 1972 के बाद कोई भी नया जिला जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाया गया है, लेकिन कैटेगराइजेशन आपने ध्यान में रखना ओल्ड हिमाचल की होती है। तो ओल्ड हिमाचल में जो पुराने जो जिले थे, चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर एंड शिमला, ये आते हैं। और न्यू हिमाचल में हम नए जो जिले हैं 1 नवंबर 1966 जैसे कि कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ये जो आए, और इसके साथ साथ हमीरपुर और उन्ना जो 1972 में बने कांगड़ा से, इनको हम न्यू हिमाचल की कैटेगरी में रखते हैं। सोलन जिला एक ऐसा अलग से जिला है, इसको ना ही हम न्यू हिमाचल में रखते हैं और ना ही हम इसको जो ओल्ड हिमाचल में रखते हैं, क्योंकि सोलन जिले का आपने ध्यान रखना, सोलन जिले का सोलन और अर्की जो है ओल्ड हिमाचल के हैं, लेकिन जो 3 जो तहसीलें हैं सोलन जिले की, कसोली, नालागढ़ और कांडाघाट, ये न्यू हिमाचल की हैं। और ये जो ओल्ड हिमाचल मैंने आपको बताया, ओल्ड हिमाचल जो है 48.4% जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, इसको ऑक्युपाई करता है, जबकि जो न्यू जो हिमाचल है ये जो है आपका 51.6% जो है एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का जो है कवर करता है। तो अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको वेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज नाइदर कैटेगराइज्ड एज पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल नॉर एज अ पार्ट ऑफ ओल्ड हिमाचल। तो देखिए शिमला इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड हिमाचल, मंडी इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड हिमाचल, कुल्लू इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड हिमाचल, लाहौल स्पीति इज अ पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल एंड सोलन को हम ना ही ओल्ड हिमाचल में रखते हैं ना ही न्यू हिमाचल में रखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला है जिसे ना ही नए हिमाचल के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ना ही पुराने हिमाचल के हिस्से में? तो ये आपका सोलन हो जाएगा। तो ध्यान रखने ना, ओल्ड हिमाचल में हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर एंड शिमला, इसको हम अपर हिमाचल भी कैटेगराइज कर देते हैं कई बार। और न्यू जो हिमाचल है इसमें जो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर एंड उन्ना और सोलन को हम ना ही न्यू हिमाचल में रखते हैं ना ही ओल्ड हिमाचल में रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगला प्रश्न भी देखिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसमें पूछा गया आपसे व्हेन वाज द ट्राइफ्यूगरेशन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट 2 मोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर एंड उन्ना टेक्स प्लेस। तो कांगड़ा जिले को 3 भागों में बांटकर हमीरपुर उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है किस वर्ष जो है बनाई गई थी, हमीरपुर उन्ना जिले किस वर्ष जो है बनाए गए थे? तो ये जो है 1 सितंबर 1972 का ये ऐतिहासिक दिन था। इस दिन जो कांगड़ा जिले हैं, इससे आपका कांगड़ा जिले को तो 3 भागों में तोड़ दिया गया, कांगड़ा एज इट इज़ रखा गया, इससे हमीरपुर उन्ना 2 नए जिले बनाए गए। और इसके साथ साथ महासू जो डिस्ट्रिक्ट है, महासू जिला है, उसका नाम बदल के शिमला कर दिया गया और सोलन को उससे अलग कर दिया गया 1 सितंबर 1972 को ही। और 1 सितंबर 1972 को 9 से हमारे जिले बढ़कर जो है 12 हो गए थे, क्योंकि 3 जो नए जिले बने थे 1 सितंबर 1972 को, सोलन ये बने था आपका मासू का नाम चेंज किया गया शिमला और इससे सोलन को अलग कर दिया गया। और कांगड़ा से उन्ना और हमीरपुर अलग हो गए थे, तो उन्ना एंड हमीरपुर। तो ये बात आपने ध्यान में रख लेनी। अगला प्रश्न अगेन आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको वेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। व्हेन वाज द पंजाब हिल एरियाज मर्ज्ड विद एचपी। तो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ? तो ये देखिए 1 नवंबर 1966 को ये जो विलय है पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, अपनी तैयारी जो है कंटिन्यूसली आप करते रहिए। और आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर, तो हमें दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। दूसरों तक भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि कोई अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास सोर्स नहीं है, तो उसकी कुछ हेल्प हो जाए। यही हमारा जो है मिशन है, यही हमारा मोटो है, दूसरों की हेल्प करना। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।